प्यारे दोस्तों, ये कहानी है पंजाब पुलिस के एक ऐसे जरी जवान की जिसने लाहौर के बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। इसने जिस भी बदमाश पर निगाह डाली उसका पूरा खानदान खत्म कर दिया। लाहौर के नाजी भट्ट, हमायूं गुजर और भोला सनियारा जैसे बड़े बदमाशों की बदमाशी को खाक में मिला देने वाला शख्स जिसका नाम था इंस्पेक्टर करामत अली भट्टी। दोस्तों, इंस्पेक्टर करामत अली भट्टी 1972 में पंजाब पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल के तौर पे शामिल हुए और फिर तरक्की की मनाजिल तय करते हुए इंस्पेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए। इनकी कहानी मशअल राह है उन तमाम नौजवानों के लिए जो पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं, करना चाहते हैं या कर चुके हैं और मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लाजमी सुने। दोस्तों, इनका ताल्लुक गुजरांवाला से था। कामोगी के एक किसान घराने के अंदर इनकी पैदाइश हुई और बचपन ही से ये बहुत इंटेलिजेंट और अपनी उम्र के दीगर लड़कों की निस्बत बहुत ज्यादा दलेर और बहादुर हुआ करते थे। दोस्तों, जैसे ही इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो इन्होंने इंटर में दाखिला लिया। साथ ही पुलिस की भर्तियां आई तो पुलिस के अंदर अप्लाई कर दिया और पहली ही अटेम्प्ट के अंदर ये कांस्टेबल भर्ती हो गए। पंजाब के तकरीबन तमाम ही थानों के अंदर इनको रोटेट किया जाता रहा क्योंकि उस दौर के अंदर थानों में पुलिस की नफरी जो है ये रोटेट होती रहती थी। दोस्तों, जब इनका बूम इनके नसीब में लिखा हुआ था तो तब इनको अल्लाह ताला की ज़ात ने एक ऐसा मौका दिया जिसकी वजह से इंस्पेक्टर करामत की धाक पूरे पंजाब के तमाम थानों पर पड़ गई। नूरा काचा नाम का एक शख्स था जो कि बहुत ही ज्यादा नोटोरियस क्रिमिनल था और इसका ताल्लुक था शेखुपुरा से। ये उन दिनों की बात है जब इंस्पेक्टर करामत अली सिर्फ एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI हुआ करते थे और इनकी तैनाती प्रमोशन के बाद शेखुपुरा थाने के अंदर हुई थी। उस वक्त नूरा काचा का बहुत ज्यादा दबदबा था। इसने बेशुमार लोगों को कत्ल कर रखा था और पुलिस की जानिब से इसे इश्तिहारी करार दे दिया गया था। इश्तिहारी होने के बाद नूरा काचा ज्यादातर वक्त अपने घर के अंदर ही बिताता, लेकिन पुलिस में या फिर किसी भी दूसरी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो नूरा काचा को गिरफ्तार कर सकते। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इसने अपने घर के बाहर बाकायदा एक कला बना रखा था और इसके पास अच्छे खासे सिक्योरिटी गार्ड्स और बॉडी गार्ड्स थे जो कि इसका ख्याल रखते थे और इसे भगवान मानते थे। पुलिस अगर कभी भूले भटके इस रास्ते आ भी जाती तो उन पर ऐसा अटैक किया जाता कि पुलिस वाले वहां से चले जाते। रीजन उसकी ये थी कि पुलिस को किसी भी सिविलियन को मारने की इजाजत नहीं है। जिस जगह पर इस चीज की थोड़ी सी भी भिनक लगे कि रिस्क है और आम सिविलियंस मारे जा सकते हैं, पुलिस वहां ऑपरेशन नहीं करती। दोस्तों, दिन गुजरते गए और फिर आखिरकार एक वो दिन आया जब एक मुखबरी के जरिए ये पता चला कि आज गार्ड्स की तादाद निस्बतन कुछ कम है और अटैक किया जा सकता है नूरा काचा पर। तो इलाके के SSP ने फौरी तौर पे SHO जो कि शेखुपुरा के उस रिलेटिव थाने का SHO था उसे ये बताया कि फौरी तौर पे जाके नूरा काचा के डेरे पर छापा मारा जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। और उस पार्टी के अंदर ASI के तौर पे करामत अली भट्टी भी मौजूद थे। ये सब लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन इनके पहुंचने से पहले इनके अपने इंटरनल यानी पुलिस के इंटरनल भी कुछ खबरी होते हैं, आप जानते हैं। उन्होंने नूरा काचा को बता दिया कि पुलिस छापा मारने वाली है और उसने फौरी अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। उसके घर के बाहर पहरादारों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। जब पुलिस ने अटैक किया तो उन्होंने पुलिस पर रिटर्न अटैक किया और उसकी वजह से तकरीबन 100 के करीब पुलिस अफसरान और पुलिस के आम कांस्टेबल सबको मिला के ये ऐसे लोगों की तादाद थी जो कि जख्मी भी हुए और कई लोग जो हैं वो मौके पर शदीद तरीन चोटें भी खा चुके थे। दोस्तों, अब ये सारे का सारा मामला तकरीबन पिछले 18 घंटे से जारी था जब करामत अली भट्टी को एक तरह से गॉड गिफ्ट मिला कि उन्हें एक रास्ता मिल गया जिसके जरिए वो नूरा काचा के घर की छत पर जा सकते थे और वो बिल्कुल अपनी फोर्सेस की ट्रेनिंग को मद्देनजर रखते हुए उसकी छत पर जान पहुंचे। और फिर उन्हें यह भी पता था कि आखिर वो किस कमरे के अंदर मौजूद है, लिहाजा उन्होंने उस कमरे की जो मिट्टी की छत बनी हुई थी उसके अंदर एक सुराख किया और उसके अंदर से अपनी दोनाली अंदर डाली और पूरे कमरे के अंदर इतनी फायरिंग की कि नूरा काचा तबाह बर्बाद हो गया, छलनी हो गया, मर खप गया। उसके मरने के साथ ही उसके गार्ड्स ने भी हथियार डाल दिए और पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। ये वो मौका था जब नूरा काचा को मारने पर जनाब करामत अली भट्टी साहब की हर तरफ धाक बैठ गई और इन्हें फौरी तौर पे सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। इनकी प्रमोशन इतनी फास्ट थी कि आज तक पंजाब पुलिस में इतनी फास्ट प्रमोशन किसी की नहीं हुई थी। इसके बाद दोस्तों, जब इनकी लाहौर के अंदर तैनाती हुई तो लाहौर का बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें आप लोग जानते हैं हमायूं गुजर मौजूद था, नाजी भट्ट मौजूद था, भोला सनियारा मौजूद था। ये वो लोग थे जो कि लाहौर के बड़े बदमाश थे। इन्होंने जगह टैक्स लागू कर रखा था, बहुत से लोगों को कत्ल कर रखा था। कई MPs MNS की हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर ये लोग डायरेक्टली मुलव्विस हुआ करते थे। तो इन लोगों पर ट्रैक डाउन शुरू किया और लक्ष्मी चौक के अंदर खड़े होकर एक पुलिस मुकाबले में इन दोनों को पार कर दिया। इसके बाद इनकी धाक मजीद बैठ गई और उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इन्हें बाकायदा नकद इनाम भी दिए और DSP के ओहदे पर इन्हें तरक्की देने का ऐलान भी कर दिया गया।
दोस्तों, लाहौर के अंदर एक बड़ा ही मारूफ ज़माना, बल्कि यूं कहिए कि बदनाम ज़माना एक गिरोह हुआ करता था जो कि लोगों से गाड़ियां छीना करता था और बज़ाहमत करने पर लोगों को कत्ल कर दिया करता था। उस गिरोह को भी गिरफ्तार करने का टास्क करामत अली भट्टी को दिया गया। इन्होंने दिनों के अंदर अंदर उस गिरोह के हर एक शख्स का पता लगाया, उसकी रेकी करवाई, फील्डिंग लगवाई और बिलाखिर उन बंदों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत के जरिए उन लोगों को अच्छी खासी सजाएं दिलवाईं। तकरीबन सभी को फांसी की सजा हुई, मां सिवाय एक के जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी। दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ा अजीबोगरीब सा गिरोह था जो कि पंजाब के अंदर ऑपरेट किया करता था। इस गिरोह का सरगोना, जिसका नाम भट्टी साहब था, वो करता कुछ यूं कि मुख्तलिफ बड़े बड़े पुलिस अफसरान को फोन करता और खुद को ये जाहिर करता कि वो एक MNA है और वो किसी पुलिस वाले का तबादला करवाना चाहता है। आमतौर पे ये पुलिस वाला कोई बड़ी पोस्ट का नहीं बल्कि एक आम कांस्टेबल हुआ करता था, जिसकी वजह से किसी को शक भी नहीं होता था और फिर उसके एवज उस कांस्टेबल से ये रकम वसूल करता और उसका तबादला करवा देता। अब कुछ अरसे के बाद पुलिस अफसरान को शक होना शुरू हो गया कि आखिर एक ही MNA मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करके तबादला क्यों करवाएगा। लिहाजा उन्होंने इस शख्स का पता लगाना शुरू कर दिया और इस टास्क की ड्यूटी DIG ऑपरेशंस की जानिब से दी गई करामत अली भट्टी को। करामत अली भट्टी ने दोबारा इस बंदे पर काम करना शुरू कर दिया। ट्रू सेंस में एक डिटेक्टिव था, लिहाजा इसने डिटेक्शन का अमल शुरू किया और बिलाखिर ये उस शख्स तक पहुंच गया। उसको इसने गिरफ्तार किया और पता चला कि उसने अभी तक तकरीबन 60 के करीब जो पुलिस के कांस्टेबलान हैं उनकी तबादले करवाए हैं और तकरीबन 60 करोड़ रुपए जो हैं वो इन्होंने अभी तक कमाए हैं मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ पैसों की मद में। और तबादला उसी का करवाया जाता था जो बंदा करप्ट होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह अपना तबादला करवा के वहाँ जाके उधर के लोगों से पैसे लूटने की कोशिश करता था। दोस्तों, करामत अली भट्टी ने इंटरनल जो काली भेड़ें थीं जो कि पुलिस का नाम बदनाम करती हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करवाया और उन पर भी क्रैक डाउन करवाया। करामत अली भट्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे लापता अफराद को बाजियाब करवाने के हवाले से भी। तो दोस्तों, आज तो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उस दौर के अंदर करामत अली भट्टी ने बाकायदा बलोच लोग जो कि किसी जगह गिरफ्तार किए जाते या किसी जगह अगवा किए जाते या वो लोग जो कि अगवा बराए तावान के लिए जो उठाए जाते थे, इन सभी लोगों को बाजियाब करवाया और तकरीबन उनके क्रेडिट पर 13 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो कि शदीद आलम गुमनामी में थे जिन्हें इन्होंने बाजियाब करवाया। सन 2013 में पुलिस से ये रिटायर हुए और 2018 में इनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, इतना अरसा पुलिस के अंदर सर्व करने के बावजूद बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात किसी पर करम करती है, इन पर भी ये करम हुआ कि इन्हें बहुत ज़्यादा शदीद कभी चोटें नहीं आईं और इन पर दुआओं का एक साया कायम रहा, जिसकी वजह से इन्होंने इतना काम किया। ये एक ऐसा पुलिस अफसर था जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में रिश्वत नहीं ली। यही वजह है कि मरने के बाद भी लोग इन्हें अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। दोस्तों, इस तरह के लोग पाकिस्तान का सरमाया हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और ऐसे लोगों के बारे में कहानी अक्सर सुनाई जानी चाहिए। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।